अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत सेहत ठीक है। सबसे पहले मैं न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिल की अतहा गहराइयों से वेलकम करता हूँ, जी आया नू। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। वो ये थी कि आजकल जो मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है, कभी आपने इसके जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको फोकस करने की कोशिश की? गोल्ड से हट के ये तो हमने इसको एज अ इन्फ्लेशन हेज रिसोर्स के तौर के ऊपर सदियों से चलते आए हैं। इसके साथ ये हम समझते हैं कि हमें जो अपना पैसा है ना, अगर वो हमारे पास है और वो हुकूमती पॉलिसियों की वजह से वक्त के साथ साथ डिवैल्यू होता जाएगा, तो उसको फिर हमने बचाने के लिए, उसकी वर्थ को मेंटेन रखने के लिए फिर हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग फिर ये जो सोना है ना ये ख़रीद कर रखते आए हैं। ठीक हो गया। और ये तो चलता आया है। यहाँ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हेज के तौर पे ये टर्म इस्तेमाल होती है, और गोरों के यहाँ ये गोल्ड स्टेकर्स के तौर पे काम होती है। ये टर्म की बात हो रही है। गोल्ड को ये लोग स्टेक करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन हमारा मॉनेटरी सिस्टम है वो डिपेंड करता है गोल्ड के ऊपर। और साथ में जो भी मुल्क अपनी करेंसी को प्रिंट करना चाहे, क्या करना चाहे, प्रिंट करना चाहे, अपने पैसे की कदर को शो करना चाहे, वो बैक रिजर्व्स के अंदर उतनी क्वांटिटी का उसको गोल्ड रखना पड़ता है जितनी क्वांटिटी के वो डॉलर प्रिंट करना चाहता है, पाकिस्तानी रुपीस प्रिंट करना चाहता है, INR या चाइनीज़ युआन या व्हाटएवर जो भी हैं, रियाल, यूरो, पाउंड, ये सारे फिर इसी में आ जाते हैं। चाहे हमारे जो अरेबिक ममालिक हैं वो तेल के ज़खायर से भरे पड़े हैं, अब प्रिंट करने के लिए उनको तेल के ज़खायर नहीं दिखाने, उनको प्रिंट करने के लिए भी अल्टीमेट क्या है, गोल्ड के ज़खायर दिखाने। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका आप एक लॉन्ग टर्म अगर ग्राफ भी चेक करें, ठीक हो गया, तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसके अंदर इंक्रीमेंट। मेरी एक बात आप गौर से सुने, ये जो गोल्ड की सप्लाई है, जिस तरह से बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है 21 मिलियन, और इस तरह इथेरियम की है वो भी लिमिटेड है, और इसी तरह से कार्डानो आ जाओ, आप डॉट आ जाओ, आप जितने भी क्रिप्टो करेंसीज का फिर नाम लें, उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा वो सप्लाई नहीं आ सकती। अब फिर वो जब माइन करते हैं तो फिर हालवेंग की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये तो ज़मीनी ज़ख़ीरा है गोल्ड। इसकी मज़ेदार बात यह है, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड नहीं है। समझ आ रही है ना? अनलिमिटेड सप्लाई होने के बावजूद भी इसकी डिमांड के अंदर कमी नहीं आई। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ वर्ल्ड, एक तो उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और फिर ये जो एक ओरिजिनल करेंसी है गोल्ड, हर तरह की करेंसियों ने आके अपना धाव पाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली एट द टाइम ऑफ कोलैप्स, एट द टाइम ऑफ मिसमैनेजमेंट, फिर लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, गोल्ड के अंदर। सानू वही ठीक है। समझ आ रही है ना? इस वजह से जो गोल्ड की डिमांड है ना, ये एक मुस्तकिल चीज़ है। साथ ही आप आ जाएं सिल्वर के, सिल्वर और गोल्ड ये दोनों बहन भाई के तौर पे कंसीडर होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वैल्यू के अंदर चीज़ ज़्यादा होती है, मकसद है सोना हमारे पास है 2,10,000, ठीक है, मिसाल के तौर पे आज मैंने ख़रीदा है 2,10,000 रुपये उसका रेट है। तो फर्दर हमने अब ये देखना है कि इस टाइम पे चांदी का क्या रेट है, 25-2550 के करीब है आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ से जब गोल्ड ने 2x करना है, 4,20,000 तक जब पहुँचेगा, हमें अपना मुआवजा जितना भी हमने लगाया है सरमाया उसको डबल करके देगा। तो अगर हम इतनी होल्डिंग के अंदर किसको रख लें, चांदी को, और जब ये गोल्ड
4,20,000 पे तोला पे पहुंचेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे गोल्ड 2x देगा, सिल्वर वहां पे आपको 4 to 5x देने का वीआईपी पोटेंशियल रखती है। समझ आ रही है? और ये फिर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि गोल्ड का तो यूज केस ज्यादा है, गोल्ड का तो इस्तेमाल ज़्यादा है, गोल्ड की तो ज्वेलरी बनती है, आजकल चांदी की ज्वेलरी का कहाँ रिवाज हो गया भाई। फिर इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं मुझे आप बताएं, फिर प्लाटीनियम क्या है, प्लाडियम क्या है। कोई एक मुल्क होता है जो उसको मुल्क की सतह के ऊपर उस चीज़ को अकामुलेट करता है, उसको उठाता है। हमारे यहाँ फिर ये सस्ते दामों से उठा कर फिर डिमांड एंड सप्लाई का गैप बना के फिर ये ही हमें महंगे दामों बेच कर जाते हैं, और ओवरऑल हमारी इकानमी इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती, पैसा फिर डिवैल्यू हो जाता है। हमें अपने मुल्क के अंदर ही इन चीज़ों को सर्कुलेट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। गोल्ड के अंदर रहें, गोल्ड के इन्वेस्टर्स मैं आपसे बात कर रहा हूं, गोल्ड के अंदर रहें, गोल्ड के दुकानदार मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेबॉर्ट्री वाले, ये सारे छोटा काम बड़ा काम जितने भी करने वाले, मेरे मुताबिक गोल्ड के अंदर वो लोग रहें जिनके पास थोड़ा सा सरमाया कम है, 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है। जो इससे ज़्यादा फिर सरमाया रखते हैं ना, उनके लिए फिर काम बहुत सारे डिफरेंट। आजकल जो मैं समझता हूँ जिसको हम लोग इग्नोर करना नहीं चाहते, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूर समझता हूँ मैं, कि एक चीज़ अपना आप माइंड मेकअप बना लो कि जो चीज़ डिप के अंदर हमें मिलेगी, हमने उसको एज अ इन्वेस्टर, एज यानी कि अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए, तो हमने उस चीज़ को उठाना है जो ऑलरेडी गिरी पड़ी हो, क्योंकि उसके अंदर फिर ये जो इसका डाउनवर्ड मोमेंटम बच जाता है ना नीचे गिरने का, वो बहुत कम हो जाता है। आजकल मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट इज द बेस्ट इन दीज डेज। कारों का बिजनेस मैं आपको नहीं कहता, बाइक्स का नहीं कहता, और जितने भी गल्ला मंडी के आइटम हैं या करियाना के आइटम है, परचून के आइटम है ना, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी एक काम ज़्यादा पैसों का, साहब ज़रा एक फाइल आप उठाओगे किसी अच्छी कॉलोनी के अंदर, किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर, कोई मकान लोगे, कोई कमर्शियल दुकान लोगे, कोई प्लॉट खरीदोगे, वो फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इस रेंज के अंदर चला जाएगा। चूँकि हमारे साथ ही यहाँ पे जो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज हैव नो मोर देन 50 lakhs टू इन्वेस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो वहाँ पे फिर हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे फिर हमें यही गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, समझ आइए ना, पार्ट्स के अंदर एंट्रीज बना के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह आप में मशवरे मैं आपको दूंगा, और साथ आपको इंशाल्लाह एक गाइडलाइन भी दूंगा कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो फिर इंशाल्लाह जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपने करनी है, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो। नहीं तो इधर से सुनो इधर से निकालो, वो तो हमारा रिवाज है, हम बचपन से सीखते आए हैं। कोई अगर आपको नसीहत करने लगे तो आपके वो जाना दिमाग पे प्रेशराइज होने लग जाए, यार ये बंदा इस तरह से क्यों कह रहा है। माइंडसेट मैं भी आप लोगों के अंदर में से ही एक हूँ, मुझे भी समझ है इस चीज़ की। फिर आप बोर होने लग जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।